ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश सरकार में मंत्री रहे मदन सैनी एबीपी न्यूज से बात करते हैं और कहते हैं कि नीतीश को संयोजक बनाने से गठबंधन मजबूत होगा। और साथ में ये भी कह दिया उन्होंने कि नीतीश पीएम उम्मीदवार के लिए सबसे फिट कैंडिडेट है। लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरीके की बातें उठी हो। एक और नया नाम जुड़ गया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मौसम ठंड है और कुहासा भी है। बिहार की राजनीति में जो कुहासा छाया हुआ है, क्या आज छंट जाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने की खबर है। हमारे साथ हैं मंत्री मदन सैनी जी। मदन सैनी जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार आज कन्वीनर हो जाएंगे? नहीं, ये जो कन्वीनर का पद है आप लोग कह रहे हैं, इस भूमिका में तो वो शुरू से रहे हैं इस गठबंधन में। कन्वीनर का तो काम ही होता है ना कि जो विभिन्न राजनीतिक दल है विपक्ष में, उनको एकजुट करना, उनको एक जगह लाना, वो तो वो कर चुके हैं। अब आगे इस भूमिका को और अगर इंडिया गठबंधन के अगर सभी नेताओं का अगर इसमें एकजुटता होती है, एक राय होती है और सबको लगता है कि अगर इनको कन्वीनर बनना चाहिए और इनके बनने से गठबंधन के सेहत में और मजबूती आएगा तो सबकी राय होगी तो ये बन सकते, इसमें क्या दिक्कत है। वैसे इस भूमिका में तो शुरू से ही रहे ही हैं ना। इस आपने कहा था कि ये आने वाले समय में वो पीएम फेस उनको बनाया जाना चाहिए। कन्वीनर बनने का अर्थ यह भी तो नहीं है ना कि पीएम आप नहीं बन सकते हैं। पीएम तो बन ही सकते हैं ना। कोई कन्वीनर बन जाएंगे तो आप उनको क्या कहिएगा कि आप पीएम नहीं बन सकते हैं। तो चलिए अब ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं और अभी पटना की सियासी हलचल के बीच वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब प्रकाश, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहले नेता नहीं है जिनसे आपने बातचीत की। ये सिलसिला चला आ रहा है कि आप नए नेता से बात करते हो, वो कहते कन्वीनर बनाए, संयोजक बनाए और पीएम फेस भी होना चाहिए। लेकिन आज कैसी हलचल है पटना में? देखिए, ये बात दो कहावतों के बीच में ही फंसा हुआ है। देर आए दुरुस्त आए या फिर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नीतीश कुमार का आज का फैसला दूरगामी होगा, ये तय है। क्योंकि अगर ये प्रपोजल आता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए और ऐसे में नीतीश कुमार अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के पार्ट होंगे और यहीं पर वो बने रहेंगे। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो जो डवाडोल की स्थिति पिछले कई दिनों से चली आ रही है, जो दबाव नीतीश कुमार का लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर के चला आ रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा और आगे भी कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन तो जाहिर है कि आज हर वक्त ये इंतजार रहेगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला हामी भरेंगे या उनकी हामी से ये नेता इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। ये बहुत अलग सी चीज है कि उनकी मर्जी के हिसाब से ये नेता बातें कह रहे हैं या फिर ये प्रस्ताव आएगा मैं मेरी मर्जी बताऊंगा। यही बिहार की पॉलिटिक्स में इस वक्त छुपम छुपाई चल रही है। क्लियर आज हो जाए, पता चल जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। जिस तरीके से संयोजक कौन बनेगा, बिहार में पार्टी में कितने सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच तेजस्वी ये कह रहे हैं कि समझौते में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बीजेपी अब सवाल उठा रही है। हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव चल रहा है। अब लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? सिर्फ ओवरऑल हमको वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बार बार कहा हूँ, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये संतरे की तरह है, ऊपर से खूब चिकना चिकना, अंदर फांके फांक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।